क्वेश्चन की फिर से शुरुआत करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है, दे रखा है पहले से। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको समझा जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और बड़े आसान होते हैं। कह रहे हैं कि 5 ग्राम NaOH को सबसे पहले NaOH का भार लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 5 ग्राम। ठीक है, एक काम कर लिया जाए, NaOH का अणुभार निकाल लिया जाए। ये हो गया 23, 16, 1, 40 के आसपास। यहाँ मोल निकाल लिया जाए क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने पढ़ा है यहाँ पर मोलरता, और मोलरता में मोल की जरूरत पड़ती है। ये मोल हो गया 5 बटा कितना 40, यानी ये हो जाएगा 1 बटा 8। भाग देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ बात करेंगे हम आयतन की। आयतन दिया हुआ है कितना 450 ml। ठीक है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 0.450 लीटर हो जाएगा, और इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना 8 एकम 8, 2, 8 दूना का 16, 8 पंच 40। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से मोलरता निकालते हैं तो मोलरता बराबर होगा विलेय का मोल। किसका मोल? विलेय का मोल बटा में विलयन का आयतन। याद रहे लीटर में होना चाहिए, और ये आएगा 0.125 बटा 0.450। ठीक है, अब एक काम किया जाए, कैलकुलेट कर ही लिया जाए। 0.125 भागा 0.450 कितना आ रहा है 0.277। ठीक है, यहां हमारा हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, अब हमारी समस्या क्या है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 0.277, या मान लिया जाए एक और 7 आ रहा है तो लगभग ये तो आएगा ना, श्योर है ये आएगा। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यदि आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बनाया था W = कुछ प्रॉब्लम्स आ गया क्या इसमें, एक सेकेंड, थोड़ा सा कहानी खत्म हो गई। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं, W = mm-v, ये ml में हो गया, बटा में कितना 1000। दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाए तो m बराबर हो जाएगा कितना W गुणे 1000, बटा में कितना होगा m-v। क्लियर हो गया। यदि हम W की बात करें तो 5 ग्राम दिया हुआ है, बटा में कितना 1000, और बटा में कितना हो गया m डैश का मतलब है अणुभार कितना हो गया 40 गुणे v कितना है 450 ml। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड में, कुछ हैंग कर रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे 5 गुणे 1000 भागा कितना 40 बराबर भागा फिर कितना 450। ये भी आंसर आएगा 0.2777, यानी कि 0.278, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर मोल पर लीटर।
तो जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लगभग लगभग आंसर वही आएगा और आपको बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उम्मीद है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 34 नंबर, ये क्वेश्चन जो है 2025, क्वेश्चन नंबर 2025 कोड है AA दिया हुआ है। इसको समझा जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है गैसीय विलयन का। किस विलयन का? गैसीय विलयन का उदाहरण है। मतलब हमें ये समझना है कि गैसीय विलयन होता कैसा है। वह विलयन जो गैस और गैस से मिलकर बनता है, सीधी सी बात है। यानी कि विलेय भी गैस होना चाहिए, विलायक भी गैस ही होना चाहिए। जैसे मान के चलिए हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर तमाम गैसें, एक मिक्सचर बना है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, ट्रू मिक्सचर। तो कह रहा है कि इस टाइप से यदि कोई है तो हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि कौन सा है। तो कपूर का नाइट्रोजन से का विलयन, विलयन का मतलब एक बात याद रखिए, हम बात कर रहे हैं मिश्रण की। हाइड्रोजन और पैलेडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का गैस। चलिए ठीक है, ये ऑक्सीजन है, जल है, दोनों गैस नहीं, दोनों गैस होना चाहिए। मतलब विलेय भी हमारा क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और विलायक भी हमारा क्या होना चाहिए, गैस ही होना चाहिए। तब जाके जो विलयन बनेगा वह विलयन जो है गैसीय होगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। पारे का ये लिक्विड के फॉर्म में है और अमलगम बनाता है, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन का पैलेडियम ये जो है सॉलिड स्टेट में होता है, ये नहीं बन सकता। कपूर है, आप कहेंगे कि ठोस है, थोड़ा सा गर्म करेंगे ये गैस की अवस्था में आ जाता है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो बिना द्रव अवस्था में, गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में जाता है, और इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एनीवे, यानी हमारा ऑप्शन जो है इसमें पहला सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। और एक चैप्टर से बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर से 30, 35, 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चनों को लिया है वो लगभग सब अलग अलग हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें उन क्वेश्चनों को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े ध्यान से समझना होगा। कह रहे एक विलयन में विलेय की सांद्रता 3 ppm है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले वाले क्लास में मैंने लिया था, ठीक है, और उस क्लास वाले से रूल के हिसाब से ग्राम प्रति लीटर में नहीं हो सकता। एक सेकेंड, ग्राम पर लीटर में नहीं हो सकता, मोल पर लीटर में नहीं हो सकता, ग्राम पर लीटर में नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन मोल पर केजी। लेकिन एक सेकेंड, इसको ग्राम पर लीटर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। मिलीग्राम पर लीटर, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस हमारे तीसरे हैं। अब तीसरे से कैसे हैं इसको समझा जाए। 3.5 है, गुणे कितना, मिलीग्राम है, क्या है, और ग्राम में जब चेंज करेंगे 3.5 को तो कितने से, 10 के पावर -3 होता है, ठीक है। लीटर है, लीटर में कितना होगा, 10 के पावर 3, गुणे कितना होगा, 10 के पावर -6,
नहीं, 10 का पावर 6 ppm में है तो कितना होगा, 10 के पावर 6 होगा। ध्यान से फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है कभी कभी हमें जो है, एक प्रॉब्लम है कि हमें क्वेश्चन से नहीं आंसर से सॉल्व करने होते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 3 मिलीग्राम है, तो 3.5 मिलीग्राम है, ग्राम में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -3 होगा। मिली सेंटीडेसीग्राम 3 होगा। और 1 लीटर में जो है ml की संख्या जो होगी 1000 होगा। और जब ppm की बात करेंगे तो 10 के पावर 6 होता है, 10 लाख होता है। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 3.5 गुणे 10 के पावर -3, और ये चला जाएगा ऊपर तो 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर 6। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। क्या बच गया, 3.5 ppm। क्या हो गया, ppm। और ये ऑप्शन क्या है, यही सही है। अब कहेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए ग्राम लीटर को, ठीक है, तो ग्राम वाले में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस इसके जान, जैसे ग्राम है ऑलरेडी पहले से ग्राम दिया हुआ, और यहाँ लीटर की बात है तो उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन आंसर आपका यही है। चलिए इसको देखा जाए, 3.5 गुणे ग्राम में है तो ग्राम में चेंज कर सकते हैं, वही है। लीटर है, हम क्या करेंगे, 10 के पावर 3 लिखते हैं, 10 के पावर 6 करते हैं। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3.5 गुणे 10 के पावर कितना 3, क्योंकि ये बचा रहेगा। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए कि क्या हम इसको ppm लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है। हमारा आंसर क्या है, 3.5 ppm का मतलब हो गया कौन सा, 3.5 मिलीग्राम, जिससे हमने पाया। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है बड़े अजीबोगरीब होंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि 10 MHCl के 100 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। क्या होगा, परिणामी विलयन होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा, उदासीन होगा, उभयधर्मी होगा। क्या होगा, उभयधर्मी होगा, न्यूट्रल होगा, या दोनों जैसा होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, अब ऑप्शन कौन सा सही है कैसे पता चलेगा, एक काम किया जाए, ये HCl है, HCl को रिएक्शन किससे कराया गया, Na2CO3 से। रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, NaCl, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, न्यूट्रल हो रहा है। अब ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश किया जाए। HCl कितना है, इसकी जो मोलरता है, क्या है, मोलरता है। लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को बैलेंस करना जरूरी है, इक्वेशन को। ठीक है, सोडियम 2 है, हमने 2 लिख लिया, बाकी तो हमें लग रहा है कि बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 2 होना चाहिए, 2 है। चलिए बैलेंस हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर यदि हम मोल की बात करें तो ये 2 मोल होगा। क्या होगा, तो ये कितना है, 1 मोल है। क्लियर हो गया। कह रहा है कि 10 MHCl के, सबसे पहले ये ध्यान से, यदि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल चाहिए, और यहां कह रहा है 10 मोल, क्या कह रहा है, ये कितना होना चाहिए, 5 मोल होना चाहिए। लेकिन है कितना, ज्यादा है ना, कौन ज्यादा है, Na2। ध्यान से समझिएगा, 2 मोल है यहां से, और यहां कितना है, 1 मोल। यहां कह रहा है कि 10 मोल, तो ये 10 मोल, तो ये कितना होना चाहिए, 5 मोल चाहिए। तो अब बताइए, ये दिया क्या, कितना है, 10 दिया, तो ज्यादा है कि कम है, ज्यादा। क्या है, तो कम कौन है, HCl है। तो जब ज्यादा है तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होगा, क्षारकीय विलयन बनाएगा। यदि इसकी संख्या जो है, इसका जो नंबर है वो ज्यादा होता,
तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होता, अम्लीय बनाता। 3 कंडीशन, पहला HCl और Na2CO3 की मात्रा बराबर होती, चाहे वो भार के अनुसार हो, मोल के अनुसार हो, आयतन के अनुसार हो, हर कंडीशन से देखा जाए दोनों बराबर हो, तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। यदि HCl जो है ज्यादा है किससे, Na2CO3 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि HCl का अमाउंट क्या है, Na2CO3 से क्या है, कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्षारकीय होगा। क्या होगा, क्षारकीय होगा। क्षारकीय, मैं धारकीय लिख रहा हूं, क्षारकीय। ये 3 कंडीशन है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ इधर उधर दे, कोई प्रॉब्लम हो, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के। अब क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। और ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा है। 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता मोल पर लीटर में है। बड़ा कंफ्यूजन वाला, ये मोल पर लीटर है ही है, मोल पर लीटर में कह रहा है कि सांद्रता इतने में है, और ये जो दिया है समझ में नहीं आ रहा। तो स्वाभाविक है कि जब मोल दे दिया, मोलरता दे दिया, तो निकालना क्या होगा, एक एक करके देख लेते हैं। यहां लिखते हैं मोलरता बराबर मोल बटा में आयतन, किसमें, लीटर में। ध्यान से, मोलरता दिया हुआ है 0.2 या 0.2 कर लेते हैं। मोल क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मोल बराबर होता क्या है, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। भार को हम किससे दिखाएंगे, W/m कर दे रहे। हमें नहीं मालूम कि W कितना है, W हो गया। m अणुभार, इसका अणुभार 98 होता है। कैसे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 32 और 2 कितने हो गए, 34, और 16 चौका 64, 98। यहाँ हो गया 98। अब प्रॉब्लम किसकी है, आयतन लीटर की, प्रति लीटर में पूछ रहा है, तो एक मान लेते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया W/ कितना, 98। तो W बराबर कितना हुआ, 0.2 गुणे 98, गुणा करिए। ये हो गया 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 1.96। क्लियर है, 1.96। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, 1.96 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं। तो फिर पूछ क्या रहा है, 0.2 m H2SO4। नोट कर लीजिए इतना। यहाँ एक ऑप्शन बनाते हैं, या ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन लगभग लगभग इसके अप्रॉक्स में है। किसके है, नोट करिए, 2 8 16, 2 8 18, 19, डेसिमल के बाद ये भी यहाँ पे हमने गलत लिखा है, एक सेकेंड। ये आएगा 2 8 16, 2 9 18, 19, 19.6। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ आप जो है लिख लीजिए कितना, 5वां ऑप्शन, कितना, 19.6। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। तो बहुत से क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है, 19.6। और इसमें ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन प्रिंट करते समय क्या है, गलत है। इसमें 19.6 का ऑप्शन आया हुआ है। क्लियर है, चलिए यहाँ 19.6। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बहुत सी चीजें होंगी, कभी कभार जो है बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 18 की बात करते हैं। ये अब सारे क्वेश्चन थोड़े से देखा जाए कैसे हैं। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? अब इसमें हमको कहने की जरूरत नहीं है, हमें आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। निम्नलिखित में से जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, मैं एक दो बार नहीं लगभग बार बार हमने एक्सप्लेन किया है। जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी, मोलों की संख्या ज्यादा होगी, वो क्या होगा? क्वथनांक ज्यादा होगा, हिमांक ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा, परासरण दाब ज्यादा होगा। वाष्प दाब ज्यादा होगा तो कौन सा? ये ग्लूकोज है। इसमें जो कणों की संख्या है वो कितनी है? वो 1 है। इसमें 2 है। इसमें 1 और 2 3 है। इसमें 1 है। अब जरा सोच के बताइए। कभी कभी माइंड में आता है बच्चों के, सर ये जो कैलकुलेशन करते हैं, जो कणों की संख्या है वो कैसे निकल जाता है? तो जरा समझ लेते हैं इसको भी। ग्लूकोज है C6H12O6, जल में घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, जल में घुलेंगे तो घुलेगा, टूटेगा नहीं। क्या होगा? और ये यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो कितना है? 1। मोलों की संख्या 1 होगी। NaCl है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो Na प्लस अब प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो अब जरा सोच के बताइए कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, कितना हो गया? 2 हो गया। CaCl2 है, तोड़ेंगे तो Ca प्लस प्लस अब प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ कितना है? 1 है। और यहाँ कितना है? कितना हो गया? 3 हो गया। सुक्रोज चीनी C12H22O11, कितना है? ये टूटेगा नहीं। अब समझ में आ गई? नोट कर लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोग? थोड़ा फास्ट नोट करेंगे ताकि क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग अगला, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 39। ध्यान से, एक ऐसे गैस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलयन कोई गैस हो। एक गैस के बारे में बताना है, 2 ही है। एक गैस हो, दूसरा लिक्विड हो, एक गैस हो, दूसरा सॉलिड हो, गैस होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है जल में घुली गैस ऑक्सीजन, ये गैस है। विलेय विलेय कोई गैस हो, क्या है? विलेय कोई गैस हो, ठीक है। नाइट्रोजन में कपूर, ये तो दोनों गैस के फॉर्म में है। ये है हाइड्रोजन जो है पैलेडियम में जो है, विलेयन में, और ग्लूकोज ये नहीं है। 2 ऑप्शन ये नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। अब समस्या है, नहीं ये वाला नहीं, ये तीसरा हम बात करेंगे, पहला और किसकी? तीसरा की। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय 4 ऑप्शन होते हैं, देखने से यदि आप थोड़े से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी बातें बन जाएंगी। अब कह रहा है कि विलेय, ये हाइड्रोजन, कह रहा है कि पैलेडियम में हाइड्रोजन, मतलब ये विलेय है और ये विलायक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि पैलेडियम में हाइड्रोजन, तो किस में है? ये इसमें है, तो ये क्या है? विलेय है, और ये क्या है? विलायक है, ठीक है। और कह रहा है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो ये भी तो किसमें है? जल में ही है। इन दोनों परिस्थितियों में दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। अब सवाल बनता है कि जल में जो H2O है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि ऑक्सीजन अलग से डिसॉल्व किया गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे कभी कभी माइंड में आता है कि मछलियां जो होती हैं एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहती हैं, और जो पानी का मतलब H2O है इसी के ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता। पानी में
एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उस पे प्रेशर की वजह से ये ऑक्सीजन जो है क्या होता है, इसमें जाके डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ कंफ्यूजन है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको छोड़ देते हैं और ये तीसरे ऑप्शन को क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। तो लगभग हम लोगों ने लगभग 30-40 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और मैंने उन सभी क्वेश्चनों को टच किया जो आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में जो पॉइंट्स थे। तो इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।